सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरियां, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना और इन तमाम योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह वर्तमान में 2.9% तक रह गया है। यानी युवाओं के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए गए, यह भी आज, और ये डाटा राज्य सरकार के अपने नहीं, यह देश की प्रतिष्ठित निष्पक्ष संस्थाओं के हैं जिन लोगों के द्वारा केवल इसी सेक्टर में कार्य किया जाता है। प्रदेश के अंदर हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना ने प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक हब भी बनाया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वह 1,56,000 करोड़ रुपए का है। 2016-17 में यह लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी इसने एक नई ऊंचाइयां दी हैं प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को, और इसके माध्यम से रोजगार की तमाम संभावनाएं भी आगे बढ़ी। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 3 जून को आकर के प्रदेश के औद्योगिक विकास को एक नई गति प्रदान करने में अपना आशीर्वाद दिया। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से जो उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहे हैं, इनमें 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। और यही नहीं, इन 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी हैं। यानी अलग अलग विभागों ने इस पे कार्य किया, लेकिन केवल एक विभाग की ही मैं बात करूं तो अकेले गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने जो 10,000 की नौकरी दिए जाने का लक्ष्य रखा था, उसे हम लोगों ने इस दौरान पूरा किया और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए भी बृहद ऋण मेला के माध्यम से 1,90,000 उद्यम को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 16,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही पूरे वर्ष भर का भी एक लक्ष्य रखा है कि 2,35,000 करोड़ रुपए के ऋण इस एक वर्ष के अंदर हम प्रदेश के नौजवानों को देने का कार्य करेंगे। यह स्वतः रोजगार के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए यह योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंकर्स के साथ मिलकर के तैयार की है और इसे हम आगे बढ़ाएंगे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को डिजिटली समर्थ और सक्षम बनाने के लिए 17 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जिन खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए हैं, उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति करने की व्यवस्था को भी इन 100 दिनों में प्रदेश सरकार ने अपना अनुमोदन दिया है और इस पर कार्य प्रारंभ भी हो गया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान 400 से अधिक रोजगार मेले भी लगाए हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ जुड़ने और उन्हें आगे बढ़ने में भी एक प्रकार से मदद मिलेगी। मित्रों, ये प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर के लिए सरकार के द्वारा की गई कार्य योजना का एक छोटा सा उदाहरण है। ये सरकार की दिशा को स्पष्ट कर देगी कि अगले 5 वर्ष के अंदर सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे सरकार की पहली कैबिनेट का 2017 में हमारी पहली कैबिनेट आई थी, हमने किसानों के लिए उस समय ऋण मोचन के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया था और 2022 की पहली कैबिनेट हुई थी
प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा भी फ्री राशन देने की उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय हम लोगों ने पहली कैबिनेट में लिया था, जिसे 3 महीनों तक धान गेहूं के साथ, चावल और गेहूं के साथ ही दाल, तेल, नमक और अंत्योदय परिवारों को चीनी भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। मुझे प्रसन्नता है कि संकट के समय सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। सरकार ने इन 100 दिनों के अंदर यह भी निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, 1 करोड़ 67 लाख ऐसे लाभार्थियों को हम लोग प्रदेश के अंदर होली और दीपावली के अवसर पर एलपीजी का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार करेगी और यह कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान वृद्धावस्था पेंशन धारक और निराश्रित महिला पेंशन धारक जो भी प्रदेश के लाभार्थी हैं, उन्हें प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो बचे हुए थे उनके लिए एक विशेष अभियान चलाए गए। उन्हें पेंशन की योजना के साथ जोड़ा गया। हम सब जानते हैं प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन मात्र 300 रुपये 2016-17 तक मिलती थी। पहले से 500 किया गया और सरकार गठित होने के साथ ही से 1000 रुपये करने का निर्णय भी लिया गया और उसके तहत वह पेंशन वितरण के कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1 लाख नई बालिकाओं को भी उसके साथ जोड़ा गया है। अब कुल बालिकाओं की संख्या जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ जुड़ी है, यह 13,68,000 बालिकाएं वर्तमान में इससे लाभान्वित हो रही हैं। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी पिछले 100 दिन के अंदर 14,085 जोड़ों का विवाह भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ। तो प्रदेश की बेटियों और बहनों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का जो आधार है, सशक्तिकरण का जो आधार है, वह प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह है। 82,520 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड एवं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड के रूप में 400 करोड़ रुपए देने का कार्य भी इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर किया गया। मित्रों, किसान, अन्नदाता किसानों के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर सिंचाई के दायरे को लगभग 21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। दशकों से लंबित बाणसागर, अर्जुन सहायक, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इन सभी को हम लोगों ने लगभग 1.5 दर्जन अधिक जो परियोजनाएं थी, इन्हें हमें प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर लागू किया। 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। लगातार इस पर कार्य चल रहे हैं। जो शेष परियोजनाएं हैं उन्हें भी समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और 100 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर 2017 में आने के बाद ही प्रदेश ने प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी भी प्रदेश के अंदर लेकर के आई थी, जिसमें किसानों से सीधे खरीद और लागत का 1.5 गुना दाम उन्हें प्रदान करने का कार्य भी प्रदेश के अंदर हुआ। विगत 100 दिनों के अंदर प्रदेश के गन्ना किसानों का 12,537 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। और अगर पिछले 5 वर्षों के हम डाटा पर ध्यान दें तो इसमें 1,76,638 करोड़ रुपए का अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रदेश के अंदर
2,55,000 किसानों को अब तक 2 करोड़ 55 लाख किसानों को 2 करोड़ 55 लाख किसानों को 47,265 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। और यही नहीं, 8 लाख कृषकों को 4,635 करोड़ का फसली ऋण भी वितरण करने का कार्य हुआ है। मित्रों, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की परिकल्पना कैसे साकार हो सकती है, यह भी अगर देखना हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय अभिलेख हर एक उस व्यक्ति को उपलब्ध कराने का जो बृहद कार्यक्रम चल रहा है, 100 दिनों में 11 लाख ऐसे घरोनी यानी ग्रामीण आवासीय अभिलेख प्रदेश के अंदर गांवों में वितरित किए गए। अब तक हम लोग जब से योजना चली, मार्च 2020 से योजना चली थी, 34 लाख परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय की परिकल्पना भी साकार हो रही है। उन्हें इंटरनेट की बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए गांव के अंदर ही बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, विद्युत सखी विद्युत बिल को जमा करने का कार्य कर रही हैं, और गांव के अंदर वे सभी प्रकार की सुविधाएं हम देने का कार्य कर रहे हैं। इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी बेहतरीन कार्य हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले सप्ताह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे